Good morning, students. Today I am going to start a new chapter of your syllabus, that is safety and first aid. What is safety? Can anyone tell me? Safety is how to keep ourselves protected or safe against dangerous things. And first aid is जो सुविधा पहले चोट लगने पे या कुछ घटना होने पे किसी पेशेंट को दी जाती है वो फर्स्ट एड कहलाती है. सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर. Accidents can happen in several ways. If we are not careful, accidents at homes are mainly caused by fire, electricity and sharp objects such as knives and scissors. एक्सीडेंट्स कभी भी हो सकते हैं और कैसे भी हो सकते हैं. सेवरल वेज है. अगर कब होते हैं जब हम केयरफुल नहीं होते हैं. तो एट होम कैसे कैसे हो जाते हैं, या तो फायर लग जाती है या इलेक्ट्रिसिटी के कारण या शार्प ऑब्जेक्ट से या फिर शार्प ऑब्जेक्ट जैसे नाइफ्स और सीजर से. Although all these are very useful to us, they can be very dangerous if not used carefully. ये जो चीज़ें हैं जैसे नाइफ़ है, सीज़र है, फायर है, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत यूज़फुल है. बट अगर इनको केयरफुली यूज़ ना किया जाए तो ये बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती हैं. ये बहुत डेंजरस भी हो सकती हैं. मेडिसिन शुड ऑलवेज बी केप्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन. एक्सीडेंट्स कैन हैपन इफ़ चिल्ड्रन ईट और ड्रिंक एनीथिंग हार्मफुल. जो मेडिसिन्स होती हैं, जो घर पे मेडिसिन हम थोड़ी बहुत सर दर्द के लिए या बुखार के लिए ला के या थोड़ी बहुत भी जो घर में मेडिसिन्स रहती हैं उनको बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए. एक्सीडेंट्स कैन हैपन इफ़ द चिल्ड्रन ईट और ड्रिंक एनीथिंग हार्मफुल. एक्सीडेंट्स तब भी हो सकते हैं जब बच्चे कुछ हार्मफुल चीज़ का इस्तेमाल कर लें, कुछ खा लें या ड्रिंक कर लें. एट स्कूल चिल्ड्रन रनिंग अप और डाउन स्टेयरकेस कैन ऑल फॉल एंड गेट इंजर्ड. स्कूल में कैसे हो सकता है एक्सीडेंट की, तो घर पे भी हो सकता है. कि स्टेयर केस है उसमें ऊपर नीचे बच्चे अगर जा रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से चल के जा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो भी वो इंजर्ड हो सकते हैं, गिर सकते हैं. एक्सीडेंट्स अकर्स ऑन रोड ड्यू टू केयरलेस ड्राइविंग एंड नॉट फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स. रोड पे कैसे एक्सीडेंट्स होते हैं, केयरलेस ड्राइविंग से और ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करने से. समटाइम्स इवन इफ वन इज़ केयरफुल एक्सीडेंट्स हैपन, वन गेट हर्ट. लेट्स सी what we should do in the some of these situations. तब एक्सीडेंट्स कभी भी कई बार हो जाते हैं जब भी हम लोग क्या कहते हैं केयरफुल भी होते हैं, पर फिर भी हो जाते हैं. तो अगर एक्सीडेंट हो जाए या कुछ एक्सीडेंटली हमें चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, बैड हैपनिंग मिस हैपनिंग हो जाए, तो हमें ऐसी सिचुएशन में पहली फ़र्स्ट एड क्या देनी चाहिए, पेशेंट को क्या करना चाहिए हमें फर्स्ट एड, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. तो फायर एंड इट्स फर्स्ट टॉपिक है हमारा फायर एंड इट्स प्रिवेंशन. फायर से कैसे प्रिवेंट अपने आप को किया जा सके. मोस्ट ऑफ द फायर्स इन द हाउस स्टार्ट्स फ्रॉम द किचन और अ डिफेक्टिव इलेक्ट्रिकल गैजेट. किचन से स्टार्ट होती हैं फायर्स मोस्टली. क्यों होती है किचन में, क्योंकि किचन में गैस स्टोव्स होते हैं और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं जो कि डिफेक्टेड हो सकते हैं, उनसे ही फायर होती हैं स्टार्ट. All the electric gadgets should be checked from time to time. Cracked, cut one, frayed wire should be immediately replaced. अगर कुछ वायर उनको टाइम टू टाइम हमने इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को चेक करना चाहिए, उनकी वायर्स चेक करनी चाहिए कि कहीं उसमें कोई क्रैक तो नहीं है, कहीं शॉर्ट सर्किट कुछ कटी तो वायर नहीं है, और अगर है ऐसा तो उसको चेंज कर दे, रिप्लेस कर दे. When wires and electrical gadgets should never be allowed to get wet. जितनी भी वायर्स और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं उनको गीला नहीं होना देना चाहिए. मेक श्योर दैट द गैजेट इज़ स्विच्ड ऑफ आफ्टर यूज़. हमेशा ये देखो कि जब यूज़ कर लिया तो उसको कभी चलते मत छोड़ दो, बंद कर दो. अ केरोसिन स्टोव शुड नॉट बी केप्ट ऑन द फ्लोर. जो केरोसिन वाला स्टोव होता है, अब तो मोस्टली हमारे घरों में नहीं यूज़ होता है, उसको फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए. इट कैन ईजली गेट नॉक्ड ओवर स्प्लिटिंग द केरोसिन. दिस कैन कॉज अ फायर, मेजर फायर. इसमें क्या हो सकता है, वो आराम से गिर जाता है, बहुत हल्का होता है, और केरोसिन ऑयल गिरने से, मिट्टी का तेल गिरने से फायर पकड़ी जा सकती है. मेक श्योर दैट द गैस इज स्विच्ड ऑफ व्हेन वी नॉट इन यूज़. जो घर पे गैस स्टोव हम गैस यूज़ करते हैं, पेट्रोल LPG गैस, उसका जब यूज़ ना हो तो उसको हम हमेशा बंद करके रखें. इन केस ऑफ द गैस लीक इमीडिएटली ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज़ टू अलाउ द गैस टू एस्केप. और अगर कैसे भी करके गैस लीक हो जाए तो फिर सारे डोर्स और विंडोज़ घर के खोल दें जिससे गैस एस्केप कर जाए, बाहर निकल जाए. कॉल द गैस एजेंसी फॉर द हेल्प. डू नॉट स्विच एनी इलेक्ट्रिक स्विच ऑन और फैट दिस टाइम.
कुछ भी इलेक्ट्रिक स्विच, गैस एजेंसी वालों को बुला लो, और इलेक्ट्रिक स्विच भी घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको भी यूज़ मत करो, उनका भी स्विच ऑन मत करो। अ स्पार्क फ्रॉम दिस could लेड टू द एक्सप्लोजन एंड फायर, मेजर फायर। इनमें से जो हल्का सा स्पार्क भी होता है वो भी एक मेजर एक्सप्लोजन में बदला जा सकता है, इसलिए इन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए उस टाइम पे। नेवर वियर नायलॉन क्लोथ्स इन द किचन। फिर क्या आता है कि नायलॉन के क्लोथ्स कभी भी किचन में मत पहनो। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही जल्दी फायर कैच कर लेते हैं। हमेशा हमें क्या पहनना चाहिए? कॉटन की क्लोथ्स या फिर वुलन क्लोथ्स। फायर क्रैकर्स आर अनदर मेजर कॉज ऑफ फायर। फायर क्रैकर्स जो होते हैं, पटाखे, वो भी बहुत ज़्यादा मेजर कॉज है फायर का। चिल्ड्रन शुड नेवर प्ले विद द फायर क्रैकर्स विदाउट द अडल्ट बीइंग प्रेजेंट। बच्चों को फायर क्रैकर से नहीं खेलना चाहिए जब तक अडल्ट प्रेजेंट ना हो उनके साथ में। चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड टू प्ले विद मैच स्टिक्स। मैच बॉक्स जो होता है, माचिस, उससे भी बच्चों को नहीं खेलने देना चाहिए। चार्ज मोबाइल फ़ोन्स केयरफुली, डू नॉट लीव इट अनअटेंडेड फॉर टू लॉन्ग। जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनको भी बहुत केयरफुली चार्ज करना चाहिए, बहुत देर के लिए उनको चार्जिंग में नहीं लगा हुआ छोड़ देना चाहिए। यूज चार्जर्स फ्रॉम अ जेन्युइन मैन्युफैक्चरर, अवॉइड यूजिंग चीप एंड फेक वंस। और जो चार्जर्स भी हम यूज़ कर रहे हैं उनको अच्छे कंपनी का होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए। फेक चार्जर, जो लोकल चार्जर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो यूज़ नहीं करने चाहिए। इट कैन बर्स्ट एंड कॉज फायर। वो फट जाते हैं और फायर लग सकती है। व्हाट टू डू इन द केस ऑफ फायर। अब ये तो अभी तक जो हमने पढ़ा ये सेफ्टी मेजर्स थे, मतलब प्रिकॉशंस थे जो हम पहले ले सकते हैं। बट अगर कुछ गलती से या कैसे भी करके मिसहैप हो गया, मतलब फायर लग गई, तो हम तब क्या करेंगे? A fire needs air to keep burning. It can be put out by cutting off its air supply or cooling down the burning substance. फायर को हमेशा एयर चाहिए होती है अपनी बर्निंग, मतलब रहने पे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एयर सप्लाई बंद कर दें, या फिर जो जिसमें आग लगी है सब्सटेंस, उसको हम कूल डाउन कर दें। इन केस ऑफ स्मॉल फायर दिस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। अगर छोटी फायर लगी है तो हम घर पे ये नीचे जो मेथड्स दे रखे हैं उससे हम कर सकते हैं। थ्रोइंग मड और सैंड ओवर द फायर। मड और सैंड जो होती है उस पर फायर पे फेंकने से। दिस कट्स ऑफ द एयर सप्लाई बाय कवरिंग द सब्सटेंस ऑन द फायर। जो सब्सटेंस है फायर का, जिसमें से फायर लगी है, उसको कवर कर लेता है और एयर सप्लाई बंद हो जाती है, इसलिए फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। पोरिंग वाटर ऑफ द फायर, तो सबसे ईजी है, सबको पता है कि पानी डाल दो, आग जल लग गई तो पानी डाल दो। दिस कूल्स डाउन द बर्निंग सब्सटेंस एंड ऑल्सो कट ऑफ इट्स एयर सप्लाई। जो बर्निंग सब्सटेंस है उसको कूल भी करेगा और एयर सप्लाई भी रोक देगा। यूजिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर आजकल सब लोग अपने घरों में, स्कूल्स में, ऑफिस में लगवाते हैं। उसको यूज़ करके भी हम फायर एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। दिस इज़ अ सिंपल डिवाइस टू एक्सटिंग्विश अ फायर। A fire extinguisher of various types. They are special fire extinguisher for electrical fires, but they all work in the same way by cutting off the air supply to the fire. बहुत टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, पर कुछ ऐसे डिज़ाइन होते हैं जिससे केवल इलेक्ट्रिकल फायर ही कंट्रोल हो सके। पर इन सब का एक वर्क करने का एक ही तरीका होता है। क्या तरीका होता है? कि एयर सप्लाई कट कर देती है ये। वाटर शुड नेवर बी थ्रोन ओवर फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ये बहुत यानी कि देने चाहिए। अगर कोई फायर इलेक्ट्रिसिटी से चली है, लग गई है, तो उसके ऊपर वाटर फेंकने की नहीं चाहिए, हमें नहीं फेंकना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू वाटर एंड रिजल्ट इन द पर्सन गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक। ऐसा क्यों होगा? जो पानी डाल रहा है वो उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है पानी से चलते हुए उस पर्सन को भी आ सकती है और उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी थ्रोन ओवर बर्निंग पेट्रोल और केरोसिन। और अगर पेट्रोल और केरोसिन की आग लगी तो उस केस में भी वाटर हमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आग और बढ़ जाती है। दीज आर लाइटर देन वाटर एंड वुड फ्लोट ओवर इट एंड कंटिन्यू टू बर्न। ये बर्न करवाएंगे इसको पानी, और आग लगती चली जाएगी। इंस्टेड दिस कुड कॉज द फायर टू स्प्रेड। इससे क्या हो सकता है? अगर पानी अंदर फेंक दिए तो आग बढ़ सकती है। इफ़ द फायर इज़ बिग इट मस्ट टू शाउट फॉर हेल्प एंड टू इमीडिएटली कॉल द फायर ब्रिगेड। और अगर फायर बहुत ज़्यादा है तो सबसे बड़ी बात, ये ज़रूरी बात क्या है कि फायर ब्रिगेड बुलाओ। गिव द करेक्ट एड्रेस एंड द लोकेशन ऑफ द फायर। जहाँ आग लगी है वहाँ पर करेक्ट एड्रेस और लोकेशन दो उसको, फायर ब्रिगेड को। द फायर ब्रिगेड हैज़ अ सिंपल टेलीफोन नंबर सो दैट पीपल कैन रिमेंबर इट। इसका बहुत ही सिंपल नंबर होता है जिससे सब लोग याद रखें। नंबर क्या है? वो 101। व्हाट टू डू इफ़ क्लोथ्स कैच फायर। अब हम पढ़ते हैं कि अगर क्लोथ्स में फायर लगे, आग लग गई, तो हम क्या करें।
If your clothes catch fire, roll on the ground. This cuts off the air supply to fire and puts it out. जो ग्राउंड पे रोल करना शुरू कर दो, इससे क्या होगा कि एयर सप्लाई बंद हो जाएगी और फिर वो आग बुझ जाएगी. इफ़ अ ब्लैंकेट और अ रग इज़ अवेलेबल नियर बाय, रोलिंग अप इन इट मोर इफेक्टिव इन कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई. जो अगर आसपास कोई बड़ी ब्लैंकेट है या कुछ भी ऐसा है जो आप जिसमें रोल हो सकते हैं, तो उसमें रोल होके भी हम एयर सप्लाई रोक सकते हैं और फिर फायर बुझ जाएगी. इफ़ समवन एल्स क्लोथ्स कैचेस फायर, यूज़ वाटर टू पुट आउट द फायर. किसी के क्लोथ्स और अब आपके नहीं किसी और के हो गए क्लोथ्स कैच फायर कर गए, तो उस पर पानी डालो. इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, रैप द पर्सन अप इन द ब्लैंकेट. और अगर पानी नहीं है तो उसको ब्लैंकेट में रैप कर लो या फिर किसी ओवरकोट में. हाउएवर, डू नॉट लीव द पर्सन कवर्ड विद ब्लैंकेट फॉर टू लॉन्ग. और ब्लैंकेट के साथ उस पर्सन को बहुत देर तक ना रहने दो. दिस कैन रिजल्ट इन सीवियर बर्न्स टू द बॉडी एज द ब्लैंकेट विल नॉट अलाउ द बर्न एरिया टू कूल डाउन. इससे क्या होगा कि जो सीवियर जो बर्न्स हो सकते हैं बॉडी पे, क्योंकि बर्न एरिया कूल डाउन नहीं हुआ इसलिए. रिमूव द ब्लैंकेट एज सून एज द फायर इज पुट आउट एंड टेक द स्टेप्स इन द गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन. तुरंत ही ब्लैंकेट हटा दो जैसे ही फायर रुक जाए, और फिर उसको नीचे जो दे रखा है उसकी तरह उसमें स्टेप्स करो जिससे वो आराम से चोट उसकी सही हो सके जहाँ पर लगी है. फायर एक्सटिंग्विश बाय. अब ये थोड़ा सा एक रिवीजन टाइप का दे रखा है, वो पढ़ते हैं. फायर कैसे कैसे एक्सटिंग्विश होती है. सैंड और मड से होती है. सैंड और मड क्या करते हैं, ये भी एयर की सप्लाई कट कर देते हैं. वाटर से होती है या फायर ब्रिगेड, ये क्या करते हैं, ये भी एयर की सप्लाई कट करते हैं और चीज़ को ठंडा कर देते हैं. फायर एक्सटिंग्विशर से होती है. ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ऑल कट ऑफ द एयर सप्लाई. बहुत तरीके के आते हैं, इनका काम क्या होता है, एयर सप्लाई को बंद कर देना. रोलिंग ऑन द फ्लोर, कवरिंग विद द ब्लैंकेट. फ्लोर पे रोल करके या फिर कवर कर लेना ब्लैंकेट में, ये भी एयर सप्लाई को कट कर देते हैं और फिर फायर बुझ जाती है. अब आता है फर्स्ट एड इस केस में. अब जब जल गया है बंदा, ये तो हुआ रोकने का, अब फिर उसको क्या पहला ट्रीटमेंट दिया जाए वो पढ़ेंगे हम. When a person gets injured, a nurse or a doctor may not be immediately available. जब कोई पर्सन आग से जल जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एकदम से डॉक्टर मिल जाए. तो फर्स्ट एड इज़ द केयर गिवन टू द इंजर्ड पर्सन बिफोर अ डॉक्टर और नर्स कैन सी हिम. फर्स्ट एड क्या होती है, फर्स्ट एड वो ट्रीटमेंट होता है जो इंजर्ड पर्सन को दिया जाता है, जैसे पहले डॉक्टर के और नर्स से देखने से पहले. प्रॉपर फर्स्ट एड कैन प्रिवेंट द इंजरी फ्रॉम गेटिंग वर्स. जो अगर ढंग का फर्स्ट एड दे दिया जाए तो और इंजरी नहीं होती और वर्स नहीं होती सिचुएशन. इन दिस इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो हाउ टू गिव फर्स्ट एड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सीडेंट्स. तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंट एक्सीडेंट्स में हमें क्या फर्स्ट एड देनी है. इन केस ऑफ बर्न्स, अब कोई जल जाए तो हम क्या देते हैं, माइनर बर्न्स के बारे में. ये इधर साइड पे एक पिक्चर दे रखी है फर्स्ट एड की किट की उसमें क्या क्या होता है, ये आप देख लेना कि उसमें डेटॉल होता है, बैंडेज होते हैं, सीजर्स होती है, ऑइंटमेंट्स होते हैं जो जले हुए पे लगाए जाए, या फिर दर्द के, या फिर नॉर्मल पैरासीटामोल और ये सब की टैबलेट्स, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप देख सकते हैं इस फिगर में. अब माइनर बर्न्स की केस में क्या क्या होता है, क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं हम वो पढ़ेंगे. इफ़ केस ऑफ अ माइनर बर्न द स्किन बिकम्स रेड एंड नो ब्लिस्टर्स आर फॉर्म्ड. माइनर बर्न में क्या होता है, स्किन बस रेड हो जाती है, ब्लिस्टर्स नहीं बनते, मतलब छाले नहीं बनते. पुट burnt area immediately under the cold water to cool the skin and to prevent inner portion of the skin from getting burnt. इसका सबसे सिंपल तरीका है कि रनिंग वाटर में, कूल वाटर में उस पार्ट में जहाँ जला उसको डाल नीचे रख दो जिससे वो एरिया कूल हो जाए, फिर अंदर का एरिया डैमेज ना हो सके. अब सीवियर बर्न हो तो क्या करें, मतलब बहुत ज़्यादा जल गया हो. इफ़ द बर्न्स फ्रॉम द ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन, अगर बर्न से छाले पड़ जाते हैं, इट इज़ मोर सीरियस, ये बहुत ज़्यादा सीरियस है. Never break the blister. If they do break, wash them with the soap and water. जो ब्लिस्टर्स हो जाते हैं उन्हें कभी भी ब्रेक मत करो, फोड़ो मत. अगर हो जाता है गलती से उसको सोप और वाटर से साफ़ कर दो. Cover the blisters lightly with a clean piece of cloth or bandage to protect them from dust, flies and infection. जो ब्लिस्टर्स हैं उनको एक पतले से क्लॉथ से, कॉटन क्लॉथ से कवर कर दो, जिससे क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ से, जिससे डस्ट ना उस पर लग सके, फ्लाइज ना बैठ सके, जिसके कारण इन्फेक्शन हो जाए. अ पीस ऑफ क्लीन क्लॉथ डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर कैन बी अप्लाई टू द बर्नट एरिया. बेकिंग सोडा का
के साथ और वाटर का एक सॉल्यूशन बना के उसमें एक क्लोथ डिप कर देती है और वो लगाया जाता है बर्नड एरिया पे। इन केस ऑफ वेरी सीरियस बर्न्स टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर एट वंस, गिव द पेशेंट प्लेंटी वाटर टू ड्रिंक। अगर बहुत सीरियस बर्न है तो क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और फिर पेशेंट को बहुत सारा पानी देना चाहिए पीने के लिए। अब केमिकल बर्न से में क्या करना चाहिए, समटाइम्स अ पर्सन कैन गेट बर्न बाय केमिकल सच एज एन एसिड से जल सकते हैं। इन सच अ केस वॉश द बर्न एरिया इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर, ऐसे केस में प्लेंटी ऑफ वाटर से उस एरिया को साफ़ करो। टिल दिस विल वॉश ऑफ द केमिकल, इससे क्या होगा, केमिकल सारा बह जाएगा। देन फॉलो द ट्रीटमेंट फॉर द हीट बर्न्स एज गिवन अबव, जो हीट बर्न के लिए हमने दिए हैं ट्रीटमेंट ऊपर जो बताए हैं वही फॉलो करने हैं। बस सबसे पहले इसको एरिया को क्लीन करना है रनिंग वाटर में, जिससे वो केमिकल रन ऑफ हो जाए। इन केस ऑफ वूंड्स में अगर कोई छोटी चोट लग जाए या कट हो जाए तो उस केस में हमें वूंड में हमें क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए वो पढ़ेंगे हम। ट्रीटमेंट ऑफ अ माइनर वूंड सच एज स्कार्स एंड स्क्रैचेस डज नॉट रिक्वायर अ डॉक्टर, छोटा सा कट लगा है या कोई स्क्रैच हो गया तो उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू फॉलो सम सिंपल्स रूल्स, अगर तुम आराम से छोटे रूल्स फॉलो करते, क्या है वो रूल्स, फर्स्ट क्लीन योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर, वो पहले अपने हाथों को साफ़ करो पानी से और सोप से। देन वॉश द वूंड वेल विद सोप एंड वाटर, फिर जहाँ पर चोट लगी है उसको साफ़ करो एरिया को भी सोप से और वाटर से। क्लीन द वूंड विद एन एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन, एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन से साफ़ करो, जो डेटॉल होता है उससे, डेटॉल है या सेवलॉन्स है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमूव एवरी बिट ऑफ डर्ट, ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर जो उस पर डर्ट लगी है कि वो सारी बिल्कुल डर्ट हट जाए, अदरवाइज इट गेट इन्फेक्टेड, अगर रह गई तो और इन्फेक्शन फैल सकता है। इफ़ केस ऑफ ब्लीडिंग अप्लाई आइस ऑन द वुंड टू स्टॉप द ब्लीडिंग, अगर उसमें से खून निकल रहा है तो उस पर आइस लगा दो जिससे ब्लीडिंग रुक जाए। कवर द वूंड विद अ क्लीन प्लास्टर और अ बैंडेज टू प्रिवेंट डर्ट फ्रॉम गेटिंग इनटू इट, वूंड को बैंडेज लगा के कवर कर सकते हैं या पट्टी बांध के जिससे डर्ट उसके अंदर ना जाए। दिस ऑल्सो हेल्प्स टू स्टॉप ब्लीडिंग, इससे एक चीज़ और होगी कि ब्लीडिंग भी रुक जाएगी। इफ़ द वूंड डज नॉट स्टॉप ब्लीडिंग अ टाइट बैंडेज कॉल्ड टॉर्निकोट इज़ यूज, अगर वूंड तब भी नहीं उसमें से ब्लीडिंग रुकती है तो एक टाइट बैंडेज बना जाता है जिसको हम टॉर्निक्यूट बोलते हैं। इट अप्लाइज प्रेशर टू स्टॉप द ब्लीडिंग, इससे क्या होता है उस पर वूंड पर प्रेशर लगता है और वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कीप द वूंड क्लीन वाइल इट इज़ हीलिंग, अदरवाइज इट कैन गेट इन्फेक्टेड। जब चोट लगी हो और वो हील कर रही हो जगह, उसके समय भी हमें उसको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। एन इन्फेक्टेड वूंड बिकम्स रेड एंड पुट स्टार्ट्स कमिंग आउट, अगर इन्फेक्टेड वूंड क्या होता है, अगर उसको साफ़ नहीं रखा जाता तो वो ऊपर फूलने लगता है, रेड हो जाता है। इफ़ दिस हैपन्स रिमूव द बैंडेज, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बैंडेज निकाल दो। क्लीन द वूंड विद अ वार्म वाटर विद अ लिटिल एंटीसेप्टिक एडेड टू इट, वार्म वाटर से उसे क्लीन करो जिसमें बहुत थोड़ा सा एंटीसेप्टिक डालो। लीव इट टू फ्रेश एयर बट डू नॉट लेट इट गेट ड्राई अगेन, उसको फ्रेश एयर लगने दो पर उसको सूखने मत दो। एन एंटीसेप्टिक क्रीम कैन बी अप्लाइड ओवर इट, एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर। इफ़ द वूंड डज नॉट हील एंड पेशेंट डेवलप फीवर टेक हिम टू द डॉक्टर, अगर वूंड जल्द नहीं सही होता है तब भी तो और फीवर आ जाता है पेशेंट को तो फिर उसको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। डीप वुंड के केस में क्या करें, इफ़ द वूंड इज़ डीप द पेशेंट शुड बी टेकन टू द डॉक्टर आफ्टर क्लीनिंग द वूंड, वूंड को क्लीन करने के बाद डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए सबसे पहले तो उसको, फिर वहाँ पर टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उसको कोई इन्फेक्शन डिसीज़ ना हो। और लॉन्ग डीप वुड शुड में भी रिक्वायर स्टिचेस, और अगर ज़्यादा कट लग गया है तो उस पर फिर स्टिचेस लगाते हैं डॉक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड किस केस में, इन केस ऑफ एनिमल बाइट्स, कोई जानवर के काटने में हमें क्या फर्स्ट एड करनी चाहिए। द बाइट्स ऑफ डॉग्स, मंकीज एंड सम अदर एनिमल्स कैन कॉज अ वेरी डेंजरस डिसीज़ कॉल्ड रेबीज़, मंकीज़ और डॉग्स या कुछ अदर एनिमल्स के काटने से कुछ एक बीमारी हो जाती है जिसको हम रेबीज़ बोलते हैं। द बाइट एरिया शुड बी इमीडिएटली वॉश्ड विद सोप एंड वाटर एंड एन एंटीसेप्टिक अप्लाइड, तो हमें इस केस में क्या करना चाहिए, जो जहाँ पर काटा है उसको बिल्कुल पानी से अच्छे से साफ़ करो और साबुन से, और फिर क्या करना चाहिए उस पर एक एंटीसेप्टिक लगा देना चाहिए। पेशेंट शुड बी टेकन टू द डॉक्टर, उसके बाद तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए क्योंकि उस वक्त इसके लिए वैक्सीन लगती है रेबीज रोकने के लिए। इन केस ऑफ स्नेक बाइट टाइट बैंडेज शुड बी टाइट जस्ट अबव द वूंड, अगर सांप ने काट लिया तो वूंड के ऊपर एक टाइट
पर एक टाइट बैंडेज बांधा जाता है टू रिड्यूस द ब्लड टू फ्लो टू द वुंड। कि ऐसे क्यों किया जाता है? जिससे उस वाले एरिया में ब्लड ना आ सके। दस स्लोइंग डाउन द स्प्रेड ऑफ द फूड। इससे क्या होगा? पॉइजन नहीं फैलेगा बॉडी में। और जब हम ब्लड की सप्लाई उस एरिया से कट कर देंगे तो वहाँ उस ब्लड के थ्रू पॉइजन बॉडी में नहीं जाएगा। स्नेक पॉइजन ट्रैवल्स थ्रू द ब्लड एंड इन्फेक्ट्स द हार्ट एंड द नर्वस सिस्टम। स्नेक का जो पॉइजन होता है ब्लड के थ्रू जाता है और वो हार्ट और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। पेशेंट शुड टेकन टू देन वी रश टू द डॉक्टर। फिर इसके बाद बस डॉक्टर के पास ले जाना ही सही रहता है। इन केस ऑफ ब्रोकन बोन्स और स्प्रेन, अगर कोई मस्कुलर स्प्रेन आ गया है या हड्डी टूट गई तो हमें क्या करना चाहिए? समटाइम्स अ फॉल में रिजल्ट इन अ ब्रोकन और फ्रैक्चर्ड बोन। अगर ज़रा सा हम गिर भी जाते हैं तब भी फ्रैक्चर हो जाता है। इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आउट इफ़ द बोन हैज़ ब्रोकन। और ये बहुत आसान नहीं होता, अगर कोई बोन टूट जाती है पहचानना मुश्किल है। यूजली इफ़ देयर इज़ अ स्वेलिंग एंड ग्रेट पेन एंड मूविंग द इंजर्ड पार्ट spot even 10-15 minutes after the injury we assume there may be a broken bone। हम मान लेते हैं यूजुअली कि अगर जहाँ पर चोट लगी है वो चीज में स्वेलिंग हो जाए या फिर पेन 10-15 मिनट के बाद भी नहीं रुक रहा तो शायद फ्रैक्चर हो सकता है। एंड एक्सरे इज डल टू कन्फर्म द फ्रैक्चर इन बोन्स। फिर उसमें क्या होता है? डॉक्टर्स के पास जाया जाता है और फिर डॉक्टर्स एक्सरे करते हैं, उससे पता चलता है कि फ्रैक्चर हुआ है या नहीं। डू नॉट मूव द पार्ट ऑफ द बोन। जो बोन का पार्ट है उसको मूव नहीं करना चाहिए। द पेशेंट शुड नॉट अटेम्प्ट टू वॉक इफ़ द बोन इन द लेग इज़ ब्रोकन। अगर लेग की बोन टूटी है तो उस पेशेंट को चलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इफ़ द बोन इन द आर्म इज़ ब्रोकन मेक अ स्लिंग विद द क्लॉथ और बैंडेज टू गिव सपोर्ट टू द आर्म एंड टू प्रिवेंट इट्स मूवमेंट। जैसे फिगर में दे रखा है, जैसे एक स्लिंग बना रखा है, बच्चा है जो ये है उसमें, तो ऐसे एक बना के उसको आर्म को सपोर्ट करना चाहिए और फिर डॉक्टर के पास जाना ही सही है। टेक द पेशेंट टू द इमरजेंसी वार्ड ऑफ द हॉस्पिटल। इमरजेंसी वार्ड हॉस्पिटल में ले जाएं। समटाइम जॉइंट सच एज एंकल और द रिस्ट कैन गेट ट्विस्टेड रिजल्टिंग इन अ स्प्रेन। क्या होता है? कई कबार जॉइंट और हमारे एंकल ये कुछ ट्विस्ट हो जाते हैं, इसलिए उसमें स्प्रेन आ जाता है। जॉइंट स्वेल्स अप एंड इट्स वेरी पेनफुल। जॉइंट जो होता है स्वेल अप हो जाता है, वो बहुत पेनफुल होता है। अ स्प्रेन जॉइंट शुड नॉट बी मूव बिफोर इट इज़ हील। जो स्प्रेन जॉइंट होता है उसको मूव नहीं करना चाहिए जब तक वो ठीक ना हो जाए। दिस कुड टेक सेवरल डेज। ये बहुत दिन ले सकता है। अ क्रेप बैंडेज कैन बी रैप्ड अराउंड द जॉइंट टू मूव इट फ्रॉम द मूविंग। उस क्रेप बैंडेज बांध दिया जाता है जॉइंट पे जिससे उसको मूव करने से रोका जा सके, जैसे फिगर में दिखा रखा है। टू हील द स्प्रेन जॉइंट सोक इट इन अ कोल्ड वाटर सून आफ्टर इंजरी एंड देन इट वार्म वाटर 2 or 3 times a day over the next few days। जैसे ही इंजरी हुई है तब तो कोल्ड वाटर में उसको सोक किया जाता है, फिर आने वाले 2-3 दिन में उसको गर्म पानी में सोक करके वो ठीक होता है। मसल्स रिलैक्सेंस कैन बी टाइटली रब्ड 2 or 3 times a day over the sprain joint। और फिर मसल के जो रिलैक्सेंट ट्यूब्स आती है उनको उस जॉइंट पे चोट वाली जगह पे लगाया जा सकता है। अब ये हमारे पूरे चैप्टर की समरी दे रखी है तो हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। फर्स्ट एड बर्न्स के, इसमें क्या दे रखा है कि फर्स्ट एड क्या कौन से केस में कौन सी दी जाती है। बर्न्स के केस में पुट अंडर द कोल्ड वाटर, नेवर ब्रेक ब्लिस्टर्स, वॉश ऑफ केमिकल इन केस ऑफ केमिकल बर्न्स। क्या होता है? कोल्ड वाटर के नीचे रखो, ब्लिस्टर्स जो हो जाए उनको कभी बर्स्ट मत करो, और केमिकल के बर्न्स में क्या करो? केमिकल वॉश ऑफ कर दो। वूंड्स के केस में क्या होता है? वॉश वूंड एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक। वूंड्स वॉश करो और एंटीसेप्टिक लगा दो। टायर टर्कोनेट पता है तो टाइट बैंडेज जो बांधा जाता है वो। कीप डी वुड में नीड स्टिचेस। अगर जोर से कट गया है तो उसको ज़्यादा गहरा कट गया है तो उस पर स्टिचेस लगते हैं। गेट अ टेटनस वैक्सीन, और टेटनस की वैक्सीन लगाई जाती है। एनिमल बाइट के केस में क्या होता है? एरिया को सोप एंड वाटर से साफ़ करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है वैक्सीन, रेबीज़ की वैक्सीन देने के लिए। और स्नेक बाइट के केस में जहाँ पर काटा है स्नेक ने उसके ऊपर वाले पार्ट को कस के बांध देते हैं जिससे ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाए और वो जहर ना फैल सके। फ्रैक्चर और स्प्रेन के केस में हम फर्स्ट एड क्या करते हैं? डू नॉट मूव द ब्रोकन बॉडी पार्ट। जो बॉटम पार्ट है जो ब्रोक हो चुका है उसको मूव नहीं करना है। आर्म कैन बी सपोर्टेड विद अ स्लिंग, और स्लिंग से आर्म को सपोर्ट कर सकते हैं। टेक पेशेंट टू द इमीडिएट एमरजेंसी वार्ड, हॉस्पिटल लेके जाना ये तो पता ही है। टाई अ क्रेप बैंडेज ओवर स्प्रेन एंड अप्लाई मसल्स रिलैक्सेंट, और वो ट्यूब लगा के जो ऑइंटमेंट्स आते हैं वो लगा के उसे एक बैंडेज बांधने चाहिए जिससे वो जल्दी से स्प्रेन सही हो जाए। सो थैंक यू।